बीजेपी की हरियाणा चुनाव के लिए पहली लिस्ट आ चुकी है और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ भी रहे हैं। कुछ नाराज हैं जिनको टिकट नहीं मिली, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ अपनी राजनीति करने वाली बीजेपी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हैं, मायावती और आकाश आनंद पर निशाना साधते हैं। जो टिकटों का बंटवारा बीजेपी ने किया है उसमें परिवारवाद साफ झलकता है। जैसे भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई की बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी को राज्यसभा दी है, अभी हाल ही में कांग्रेस से आई हैं। इसके अलावा आरती राव, जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा मनमोहन भड़ाना, जो करतार सिंह भड़ाना के पुत्र हैं। इसके अलावा सुनील सांगवान, जो सतपाल सांगवान के पुत्र हैं। और बीजेपी के बड़ी लिस्ट में दल बदलुओं का भी बोलबाला है। देवेंद्र बबली को टिकट मिला है, जो जेजेपी से आए हैं। निखिल मदान, भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी, रामकुमार गौतम, पवन कुमार, शक्ति रानी, श्याम सिंह राणा, संजय कालबाना, जो जेजेपी से आए हैं। तो ये तमाम जो तो वो सब वो लोग हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और खूब परिवारवाद हावी नजर आता है। हमारे साथ मनदीप पुनिया हैं, जो कि हरियाणा की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, किसानी को समझते हैं। मनदीप, दल बदलू भी आए हैं, खूब परिवारवाद भी नजर आता है। बीजेपी की पहली लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखो, बीजेपी की जो पहली लिस्ट है ना, उसमें जो सेंट्रल हरियाणा है वहाँ पे उन्होंने बहुत कमज़ोर कैंडिडेट लगाए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अगर बात करें जीटी रोड पे या फिर यमुनानगर की बेल्ट होगी, उधर अम्बाड़ा की बेल्ट होगी, उधर अच्छे कैंडिडेट हैं। और इसमें एक चीज़ का भी और बात है कि लाडवा से नायब सैनी लड़ रहे हैं, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी करनाल से। तो ये है। और अगर आप जैसे जो परिवारवाद वाली बात कह रहे थे, तो आरती राव की टिकट के लिए राव इंद्रजीत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब की बार जैसे उनके पास कहने को तर्क थे, जैसे कुलदीप बिश्नोई के बेटे का तर्क था, श्रुति चौधरी का तर्क था। तो और ये भी एक सच्चाई बात है कि और भी बहुत सारे जो बीजेपी के मंत्री थे और जो सांसद थे, वो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकटें नहीं हुई हैं। सिर्फ 4 या 5 ज़्यादातर उन कांग्रेसियों, उन नेताओं की टिकट हुई है, उन नेताओं के बेटे के जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनके। तो कांग्रेस वाले जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो अपना परिवारवाद बीजेपी में भी कंटिन्यू रखते हैं। ये आप इसमें इस लिस्ट से पता चल रहा है। और बीजेपी भी उस परिवारवाद को कंटिन्यू रखती है और एक्सेप्ट करती है और उसको मतलब बड़ा चढ़ा कर दिखाती है। जैसे भव्य बिश्नोई को जैसे बीजेपी ने सेलिब्रेट किया, अब आरती राव को सेलिब्रेट करेगी, श्रुति चौधरी को सेलिब्रेट करेगी बीजेपी। तीनों का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस से बैकग्राउंड रहा है, लेकिन बीजेपी को उनके परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं। उनको सेलिब्रेट करेंगे और उनको एक हिसाब से अपने अपने इलाकों में स्टार बना के घुमाएंगे। श्रुति चौधरी को, मतलब हाल ही में किरण चौधरी पार्टी आती है, उनको राज्यसभा देती है बीजेपी, बड़ा उनका भव्य ज्वाइनिंग कराती है, उसके बाद उनकी बेटी को भी टिकट देती है। तो किरण चौधरी कितना बड़ा फैक्टर है? क्या बीजेपी जो 2 बार से सत्ता में है वहां पर, उनके पास खुद के नेता नहीं है कि उनको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं नेता, कांग्रेस से लेने पड़ रहे हैं नेता, जेजेपी से लेने पड़ रहे हैं नेता? हाँ, ये देखो, ये जो नैरेटिव है ये काफ़ी हरियाणा में चल रहा है कि इनको कम से कम अपने 50% टिकटार्थी जो जिनको टिकट मिल रहा है वो दूसरी पार्टियों से लेने पड़े हैं। ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। और जेजेपी के ऐसे लोग भी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है, जैसे देवेंद्र बबली। लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा के लिए वो वोट मांग रहे थे सिरसा में टोहाना से, और उन्होंने वोट भी टोहाना से कुमारी सैलजा को डलवाए। अभी जो दीपक बाबरिया हैं उनके दरबार में भी पेश हुए थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, यहाँ से टिकट मिल गया। तो ऐसे मतलब ये लगाओ कि सारे इस किस्म के ही हैं। जेजेपी के अनूप धानक हों, उनको टिकट मिला है। तो ये जितने भी नेता हैं, चाहे जेजेपी के या फिर कांग्रेस के, वो ऐसी सीटों पर एडजस्ट किए गए हैं जिन पे बीजेपी को लग रहा था कि हमारे पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और ये हमारे लिए जिताऊ हो सकते हैं। जिताऊ कैंडिडेट बोल के मनोहर लाल खट्टर ने ये सारी ज्वाइनिंग करवाई है। मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने सेंट्रल जो बीजेपी की सेंटर टीम है उसकी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। जबकि मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि मैं जिनको शामिल करवा रहा हूँ ये सब जिताऊ कैंडिडेट हैं। यानी जो लिस्ट आप बीजेपी की 67 नाम की है, उसमें मनोहर लाल खट्टर की झलक ज़्यादा है, उनकी ताकत नज़र आती है। जी, मनोहर लाल खट्टर की ज़्यादा चली है। इसमें जितने भी नाम हैं, इसमें से मतलब करीब 45 ऐसे नाम हैं जो मनोहर लाल खट्टर के चुने के द्वारा उनकी द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी में तमाम नेताओं के टिकट कटे हैं, तो बीजेपी में तमाम नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी, जिसमें से किसान मोर्चा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है।
सोनीपत में मांडी। जी सोनीपत में कविता जैन को टिकट नहीं मिला है, तो 1 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी बीजेपी छोड़ चुके हैं। सफीदों से टिकट कटते ही पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने जींद में कहा है कि वो पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी जींद की सारी सीटें हारेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने टिकटें दी हैं, बहुत नाराज़गी है वहाँ के लोगों में। पूर्व मुख्यमंत्री कभी रामविलास शर्मा की बेटी को भी टिकट नहीं दिया, उनके परिवार को टिकट नहीं मिला है। तो अब बीजेपी को अंदरूनी बगावत का भी सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस से आए और जेजेपी से आए नेताओं को और उनके बच्चों को टिकट दिया है भर भर के, तो उनकी पार्टी के नेता काडर तो कहेंगे भाई संघर्ष हम करते हैं और टिकट आप इन लोगों को दे देते हैं। हाँ, देखो जैसे इसमें ना एक डिबेट शुरू में ही शुरू हो गई थी, वो थी आरएसएस वर्सेस बीजेपी। आरएसएस कह रही थी कि हम 70% कार्डर के लोगों को ही टिकट देंगे और नए फ्रेश चेहरों को भी ट्राई करेंगे, और उसमें बीजेपी ये कह रही थी कि हम जिताऊ कैंडिडेटों पर फोकस करेंगे। बीजेपी का मतलब मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर अड़ गए आरएसएस के खिलाफ, जबकि वो खुद आरएसएस के प्रचारक ही रहे हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से ही आते हैं। जैसे इनमें एक नाम है लीलाराम गुर्जर, कैथल से हैं। वो मोहन भागवत की उसको गाली देते हुए की वीडियो हैं, और फिर भी ऑडियो है उनकी, और वो फिर भी टिकट पा गए। मतलब कोई आदमी आरएसएस के टोलेस्ट आदमी को गालियां दे रहा है, ऑडियो है उसकी, उसको पागल बता रहा है, और उसको टिकट बीजेपी में मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की वजह से मिला है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इस लिस्ट में जो परेशान करती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टिकटें कटी हैं, जिनकी टिकटें नहीं, मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। तो इसमें जैसे मैं इस लिस्ट को देख रहा था, इस लिस्ट में सेंट्रल हरियाणा में सारे वो नाम हैं। जैसे महम से है, महम का तो महम कांड नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहाँ से दीपक हुड्डा को टिकट दिया गया है। तो दीपक हुड्डा बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। बहुत ऐसे यंग आदमी हैं, कबड्डी खेलते थे, कोई पॉलिटिक्स का वो नहीं है। वहाँ से खरखड़ा फैमिली को ट्राई किया जा सकता था, शमशेर खरखड़ा की, तो वो सीट वैसे मुश्किल है, लेकिन शमशेर खरखड़ा निकाल सकते थे अब की बार। इससे दीपक से नहीं निकलेगी। इसमें ऐसे अगर मैं बात करूं तो जैसे हिसार की सीट है, नवीन जिंदल अपनी माता सावित्री जिंदल के लिए मांग रहे थे, जो भारत की सबसे अमीर महिला हैं, उनके लिए टिकट मांगी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने कमल गुप्ता को ही टिकट दी है। वो सिटिंग विधायक हैं वहाँ से, कमल गुप्ता। तो वो हिसार सिटी में अब मैच फंसेगा, क्योंकि नवीन जिंदल का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद करेगा, क्योंकि नवीन जिंदल बहुत मेहनत कर रहे थे। इसमें जैसे दादरी है, दादरी से बबीता फोगाट टिकट मांग रही थी, लेकिन सुनील सांगवान को दिया गया। ये वही सुनील सांगवान हैं जिन्होंने जेल में बाबा राम रहीम की ठीक ठाक सेवा की थी, तो उनका टिकट कटा है। तो मैं जितने भी नाम गिनवा रहा हूँ, ये सारे उन लोगों के टिकट कटे हैं जो कहीं ना कहीं संगठन के, अब जैसे योगेश्वर दत्त का गोहाना से टिकट कटा है। योगेश्वर दत्त तो हार्डकोर आरएसएस, मतलब आरएसएस के नेशनल प्रोग्राम होते हैं उनमें भी स्टेज पे खड़े होते हैं। तो योगेश्वर दत्त उनका टिकट, पूर्व ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो। हाँ बिल्कुल। बबीता फोगाट का टिकट कट गया, पिछली बार लड़ी थी चुनाव, तो दोनों पहलवानों का, दोनों पहलवान मेडलिस्ट जो है बीजेपी के, उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। टिकट काट दिया गया है। ऐसे ही तो जो इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं, जैसे झज्जर से इन्होंने टिकट बदल दिया अब की बार। इन्होंने जैसे मैं इसमें चेक कर पा रहा हूँ, जो अनूप धानक हैं वो उकलाना की सीट से लड़ा रहे हैं, वो जेजेपी से आए हैं। देवेंद्र बबली जेजेपी से आए हैं। ऐसे ही जो निखिल मदान हैं, जिनको सोनीपत, कविता जैन का जो आप जिक्र कर रहे थे, ये निखिल मदान कांग्रेस के से मेयर बने थे और कांग्रेस से आए हैं ये। ऐसे ही जो मनमोहन भड़ाना का आपने जिक्र किया, समाल खास, करतार सिंह भड़ाना पैसे में टिकट लेके आई टिकट है। करतार भड़ाना के बारे में, भड़ाना परिवार के बारे में सब जानते हैं। करतार भड़ाना भी जा करके चुनाव लड़े था उन्होंने उत्तराखंड की सीट से, हाँ मंगलौर से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। करतार भड़ाना यूपी से भी लड़ चुके हैं चुनाव, फरीदाबाद से भी लड़ चुके हैं, वो तमाम पार्टियों में रहे हैं और अब उनके बेटे को टिकट मिल गया है। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है जिसमें परिवारवाद साफ नज़र आता है, जिसमें दल बदलुओं को टिकट दिया गया वो साफ नज़र आता है, और पार्टी में बीजेपी में इस बार कस के बगावत शुरू हो गई है। हो सकता है जब कांग्रेस की लिस्ट आए तो कांग्रेस में भी बगावत ज़रूर नज़र आए। तो मनदीप और हमने कोशिश की थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं कि हरियाणा के जो टिकट बंटवारा हुआ है, बीजेपी की लिस्ट आए हैं, उसके मायने क्या है कि परिवारवाद के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर के मायावती से लेकर के शरद पवार से लेकर के सबको कटघरे में खड़ी करने वाली बीजेपी परिवारवाद अपनी ही लिस्ट में झलका रही है, ये हकीकत है। हमें देखने के लिए धन्यवाद।